शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मीटिंग रखी और मुझे इतनी इज्जत दी। दूसरी बात कि इस वफ़ की जेपीसी में मैं था और हमने पार्लियामेंट में भी इस बिल का विरोध किया। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये इस देश के सेकुलरिज्म की मजबूती है कि लोकसभा में 232 वोट इस बिल के खिलाफ पड़े, जिसमें सिर्फ 24 मुसलमान थे। 95 वोट राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ पड़े, जिसमें 4, 5, 6 मुसलमान रहे होंगे। तो इस देश के लोगों की ये खूबसूरती है कि हम सब लोग मिल के रहना चाहते हैं और जहां कुछ भी गलत होगा, संविधान के खिलाफ होगा, हम उसका विरोध करेंगे। और संविधान की धारा 26, 25 ये कहती है कि हर धर्म के मानने वाले व्यक्ति को अपनी धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन करने का और अपने धर्म के मुताबिक पूजा अर्चना, इबादत, प्रेयर करने की छूट है, आजादी है। तो वो हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरी बात, इस बिल में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसका न तो कोई सिर है न कोई पांव है। इस बिल में लिखा हुआ है कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वही दान कर सकता है। अब दान करने के लिए भाई कौन सा कानून ये कहता है पूरी दुनिया में कि आपको दान करने के लिए धर्म के रीति रिवाजों का पालन करना जरूरी है। दूसरा, इस कानून में लिखा हुआ है कि वक्फ बाय यूजर को हम नहीं मानेंगे। वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि कोई संपत्ति मस्जिद के रूप में, दरगाह के रूप में, कब्रिस्तान के रूप में, मदरसे के रूप में अगर वर्षों से इस्तेमाल हो रही है तो आप उसके लिए एक नया विवाद पैदा करेंगे, गैर मुस्लिम को बोर्ड में रखेंगे। ये सब तमाम ऐसे विवादित पॉइंट हैं जिसके खिलाफ हम लोगों ने सदन में भी बोला था और इस बिल के खिलाफ जेपीसी के सामने भी अपनी रिपोर्ट हम लोगों ने दी थी, अपना विरोध दर्ज कराया था। अब इसकी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। जनता को जागरूक भी करेंगे एक साथ मिलके, और कानून की लड़ाई में मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसे बेबुनियाद गैर संवैधानिक बिल को खत्म करेगा।